हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए फिजिक्स बायवा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे। तो अगर आपने फिजिक्स में ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक बनाया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। तो डायग्राम आपका ये रहा। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर बनाया तो ये टॉप 15 आपको क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, आपके डायग्राम जो बनाया आपने उससे क्वेश्चन करेगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मर का आकार कैसा होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफॉर्मर का आकार कैसा होता है, तो आयताकार होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मर किससे बना होता है, तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो लोहे की नर्म क्रोड से बना होता है। किससे बना होता है, नर्म लोहे की क्रोड से बना होता है। ठीक है, और ये इसकी नर्म लोहे की क्रोड का बहुत सारी मिलकर बनाए, मतलब पटलित क्रोड एक के ऊपर एक रखी जाती है। ठीक है, जिससे कि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, इसलिए ये किससे बना होता है, नर्म लोहे की क्रोड से बना होता है। इसमें बिल्कुल चिपका चिपका कर एक के ऊपर एक रखी जाती है। अगर इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगी तो क्या हो जाएगी, ऊष्मा की हानि हो। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है, तो ये क्या है, प्राथमिक कुंडली। क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब प्राथमिक कुंडली। उसके बाद दूसरा ये क्या है, तो ये है सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक कुंडली। उसके बाद पूछ लेगा कि मतलब जो प्राथमिक कुंडली है उसे, मतलब प्राथमिक कुंडली है किसमें फेरे सबसे ज्यादा होते हैं, प्राथमिक कुंडली में या द्वितीय कुंडली में। तो फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में ज्यादा होती है। किसमें ज्यादा होती है, द्वितीय कुंडली में ज्यादा होती है। तो पूछ लेगा कि इसका सूत्र, मतलब तो इसे कैसे लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली है तो प्राइमरी। ठीक है, और कुंडलियों की संख्या को किससे लिखते हैं, एन, तो इसे एन पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो एन पी किससे ज्यादा होती है, सेकेंडरी से। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एस। तो अगर आपसे पूछ ले कि कुंडलियों की संख्या किस में ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में या द्वितीय कुंडली में, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे ट्रांसफॉर्मर के डायग्राम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम में से आपसे इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखेंगे टॉप 15 जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर टॉपिक बनाया तो ये क्वेश्चन आपके लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायग्राम को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायग्राम में से जो भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं। बाकी हम आपको अभी बताएंगे तो आप डायग्राम में साथ साथ देखते भी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। ये क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। परिवर्तित मतलब कम है या ज्यादा करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, तो एक ऐसा साधन ही है, ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 100% आपसे पूछ ही सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्या बताएंगे अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये दो क्वेश्चन ही एग्जामिनर के मुंह पे होंगे। या तो पूछ ले कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ये एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है, और दूसरा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उच्च ट्रांसफार्मर और अपचय ट्रांसफार्मर।
इम्पोर्टेंट है। अब ये भी पूछ सकता है कि उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या करता है और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो उच्चयी ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या करता है उच्च ट्रांसफार्मर, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। और अपचयी ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, तो अपचयी ट्रांसफार्मर मतलब अप, और इसमें उच्च ही निकल रहा, उच्च, तो उच्च से निम्न में, और अपचय का जो काम होता है वो निम्न से उच्च में बदल देता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें आप बताएंगे जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है वो निम्न प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। ठीक है। और उच्च जो ट्रांसफार्मर होता है वो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। ठीक है, ये उच्च से निम्न में और ये निम्न से उच्च में बदलता है। ठीक है, बस इतना इसका काम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अगर आपने ये टॉपिक बनाए। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछ सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने ट्रांसफार्मर टॉपिक बनाए, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। तो इसलिए इन सभी टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किस धारा पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ठीक है, ना कि दिष्ट धारा पर। किस पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है वो किस धातु की होती है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की क्रोड होती है। किसकी होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है। अभी हमने आपको डायग्राम में बताया भी था कि जो ट्रांसफार्मर बना होता है वो नर्म लोहे की क्रोड से बना होता है और एक के ऊपर एक जो होती है इसकी क्रोड रखी होती है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें नर्म लोहे की क्रोड बहुत पटलित एक के ऊपर एक रखी जाती है। पटलित क्यों रखा जाता है, तो अभी हमने आपको बताया था पटलित इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें बवर धाराएं कम करने के लिए, जिससे कि भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, इसलिए पटलित रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं से क्या हानि है। तो ऊष्मा की हानि। अभी हमने बताया था कि अगर भंवर धाराएं उत्पन्न होगी तो क्या होगी, किसकी हानि होगी, ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं से किसकी हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 80 से 90% होती है। ठीक है, 80 से 90% ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। तो खनिज तेल डाला जाता है। कौन सा तेल डाला जाता है, खनिज तेल। तो ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है, तो खनिज तेल डाला जाता है। ठीक है, नैपथेनिक भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो खनिज तेल डाला जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर में तेल इसलिए डाला जाता है जिससे कि शीतलक प्रदान करने के लिए, मतलब शीतलक मतलब ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, शीतलक प्रदान करने के लिए डाला जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि डीसी की आवृत्ति जो होती है वो शून्य होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए डीसी में नहीं डाला जाता। तो जो ट्रांसफार्मर है उसमें सिर्फ एसी का ही प्रयोग करते हैं, अल्टरनेट करंट का ही प्रयोग करते हैं, डीसी का नहीं। ठीक है, तो ये किस धारा पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो क्या है कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात का जो सूत्र होता है वो होता है NS अपॉन में NP इक्वल टू परिणमन अनुपात। ठीक है, तो क्या होता है NS अपॉन में NP। तो जहां जो NP है वो NS है वो क्या है प्राथमिक S मतलब सेकेंडरी द्वितीय कुंडलियों की संख्या है। ठीक है, N मतलब फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडलियों की संख्या। तो N माने जो होता है N मतलब फेरों की संख्या और S का मतलब होता है सेकेंडरी मतलब द्वितीय। ठीक है, उसके बाद NP, N मतलब फेरों की संख्या और P मतलब प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, मतलब प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो इसमें अपरिणमन अनुपात का जो सूत्र होता है वो क्या होता है NS अपॉन में NP। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सूत्र है Vp अपॉन में Vs इक्वल टू NP अपॉन में NS। Vp अपॉन में Vs इक्वल टू NP अपॉन में NS। ये किसका सूत्र है, ट्रांसफार्मर का सूत्र है। B मतलब वोल्टता और P मतलब प्राइमरी वोल्टता, सेकेंडरी वोल्टता। ठीक है, उसके बाद यहाँ N क्या है, N क्या है फेरों की संख्या। भी हमने आपको बताया था जो N है वो फेरों की संख्या, P मतलब प्राइमरी, S मतलब सेकेंडरी। तो Vp अपॉन में Vs इक्वल टू NP अपॉन में NS। ये किसका तो सूत्र है, ये सूत्र है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है Vp अपॉन में Vs इक्वल टू NP अपॉन में NS। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणमित कहते हैं। ठीक है, परिणमित कहते हैं। ठीक, तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपसे ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने आपको ये भी बता दी कि आपसे डायग्राम में कौन कौन से क्वेश्चन, तो डायग्राम में कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है उसका आकार क्या होता है। तो आयताकार होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है, नर्म लोहे की क्रोड से बना होता है। कैसी होती है नर्म लोहे की जो क्रोड होती है वो पटलित होती है, मतलब एक के ऊपर एक रखी जाती है। अब पटलित क्यों होती है, क्योंकि इसमें भंवर धाराएं कम हो, मतलब भंवर धाराएं ना उत्पन्न हो। ठीक है, इसलिए एक के ऊपर एक पटलित रखी जाती है। अगर ये पटलित नहीं होगी तो क्या होगी, भंवर धाराएं इसमें उत्पन्न होने लगेंगी, जिससे क्या होगी ऊष्मा की हानि होगी। तो इसमें डायग्राम में ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछा है कि इसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है, सेकेंडरी में ज्यादा होती है। तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो ज्यादा डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस आप ये 15 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। जो हमने आपको डायग्राम में अभी क्वेश्चन बताया था बस उनको थोड़ा सा याद रखिए। बाकी इस बात की गारंटी, अगर आप ये 15 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इसके बाहर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए। एग्जामिनर इन्हीं 15 में से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और ये 15 भी नहीं पूछ लेंगे, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे कर लेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। क्योंकि काफी बच्चे होते हैं तो 2 से 3 ही क्वेश्चन एक स्टूडेंट से पूछते हैं। तो अगर आपने ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक बनाया तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। बाकी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, जिसमें भी आपने जो भी टॉपिक बनाया उस पर अगर आपको प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख दीजिए, हम आपको उसके प्रैक्टिकल वाइवा वाले क्वेश्चन तैयार करवा देंगे। ठीक है, उसकी वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।